कैसे आप एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में खुद से एक ईमेलर डिजाइन करेंगे, कस्टमाइजेशन करेंगे और कैसे एक प्रॉपर प्रोफेशनल ईमेल मार्केटिंग कैंपेन बना के उसको आप सेंड करेंगे। A to Z स्क्रैच से भेजने तक पूरा का पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली सिखाया है। अगर आपको ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना सीखना है, ईमेल मार्केटिंग करनी सीखनी है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल है। एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और कोर्सेज मिस ना हो। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, मार्केटिंग फंडाज आप लोगों के लिए महाबंडल कोर्स के नाम से एक अमेजिंग प्रोग्राम लेकर आया है, जिसके अंदर आप 50 से भी ज्यादा डिजिटल टेक्निकल स्किल सीख सकते हो विद सर्टिफिकेशंस और इंस्टेंट पैसा कमाने का मौका। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक्सप्लोर जरूर कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सो गाइज, ये क्विक वीडियो होने वाला है। जो हमने पिछले वीडियो में हमने सीखा था किस तरीके से एक स्टैंडर्ड कैंपेन क्रिएट किया जा सकता है, तो उसमें मैंने टेक्स्ट ईमेल का यूज किया था। सो इसमें बेसिकली जस्ट मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज बताने वाला हूँ आपको, डिजाइनिंग कैसे की जाएगी। तो ऑब्वियसली हर ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप वाली जो फीचर्स होती है उसके थ्रू आप ईमेल्स को डिजाइन कर सकते हैं प्रॉपर इमेज, प्रॉपर बटन्स के साथ। तो उसी चीज को अब हम ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हमारे एक्टिव कैंपेन के अकाउंट में और समझते हैं इसे। सो एज यू कैन सी, डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं। अब सिंपली क्लिक करते हैं क्रिएट अ कैंपेन के ऊपर और ये हमें कैंपेन के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे हमें नाम लिखना है, तो हम लिख रहे हैं कैंपेन क्लास 2। ठीक है, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं, स्टैंडर्ड कैंपेन चूज करने वाले हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में अब हमें लिस्ट चूज करनी है। तो लिस्ट में जैसा कि हमने पहले भी चूज किया था, एक ही तो हमारे पास लिस्ट है मास्टर क्लास वाली, तो उसी को अभी हम चूज करेंगे और नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट किया हमने। अब डिज़ाइन के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे हमसे ये 3 ऑप्शन देता है। HTML, तो HTML तो प्रॉपरली जो जिसको थोड़ा सा HTML की नॉलेज है, जो थोड़ा सा HTML में कोड कर सकता है, उसके लिए है। ठीक है, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टम HTML को यूज़ करके आप बना सकते हैं अपना प्रॉपर ईमेल। अदरवाइज मैं ईमेल डिज़ाइनर का यूज़ करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही हमने कंटिन्यू किया, हमारे पास ये ऑप्शन है सारे। ठीक है, टेम्पलेट्स है ये बेसिकली, इन्हें आप यूज़ करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो एक ब्लैंक पेज आ जाएगा आपके सामने, जिसे आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हम ले रहे हैं फिलहाल के लिए साइन अप फॉर एन इवेंट ले लेते हैं, या फिर वीकली न्यूज़लेटर। चलो साइन अप फॉर एन वीकली न्यूज़लेटर उठाते हैं। ठीक है, तो वीकली न्यूज़लेटर्स में सबसे पहले सेंडर डिटेल्स ऑब्वियसली जाएगी। सेंडर डिटेल हमारे पास नेम है, ईमेल है जिस ईमेल से जाएगी, और यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन है। सब्जेक्ट लाइन में है कि वही डाल देते हैं, वीकली न्यूज़लेटर। ठीक है, फ्रॉम ऑफर बाजार, जो हमारी वेबसाइट है। ठीक है, ये हमने डाला, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करते ही हमारे पास जो है सामने ईमेल डिजाइनिंग करने के लिए पूरा पैनल खुल जाएगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, वो मैं एक बार आपको समझा दूंगा। हालांकि ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं, ठीक है, फिर भी एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ज़रूर इस चीज़ को भी कवर करना चाहिए। राइट, तो ये थोड़ा सा लोड ले रहा है सारी चीज़ों को कंपाइल करने में। एंड एज यू कैन सी, ये हमारा डेमो दिख रहा है, डेमो ईमेल। सबसे पहले लोगो आएगा यहाँ पे। लोगो को ऑब्वियसली यहाँ पे इसने जगह दे दी है। अब हमें इस चीज़ को रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस के लिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये देखिएगा, जैसे भी जिस भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, जिस भी कंटेनर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये कंटेनर दिख रहा है। ठीक है, तो ये पूरा एक कंटेनर है। तो जिस भी कंटेनर पे आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। एज यू कैन सी, सारे इसी कंटेनर से रिलेटेड ऑप्शंस है। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस ओपन हो गए। तो इसी तरीके से ये वर्क करता है। तो अभी फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। लोगो हमें चेंज करना है, आप URL से फेच कर सकते हैं कहीं भी। अगर आपने लोगो को अपलोड कर रखा है तो सीधा URL डाल सकते हैं। अदरवाइज सिंपली इमेज पे क्लिक कीजिए और लोगो फाइंड आउट कर लेते हैं। फिलहाल तो हमने ये इमेज एक ले रखी है, लोगो डालते हैं। काम करते हैं, ऐड अ फाइल पे क्लिक करेंगे, हमारे फाइल मैनेजर के अंदर चला जाएगा और लोगो आई डोंट थिंक कि हमारे पास होगा। हम क्या करते हैं, ऑफर बाजार से हम लोगो उठा लेते हैं, बेसिकली कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास इमेज है, इसको हमने सेव कर लिया, ये SVG फॉर्मेट में हो रहा है, ठीक है, ये हमने सेव कर लिया, ठीक है। एक्टिव कैंपेन के अंदर गए, ऐड अ फाइल पे क्लिक किया, लेट्स सी SVG फॉर्मेट ये सपोर्ट करता है कि नहीं। आई डोंट थिंक सो, नहीं, SVG फॉर्मेट ये सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे को 1 सेकेंड का टाइम दीजिए सो दैट कि मैं उसे कन्वर्ट कर दूं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे बेसिकली मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और वो PNG फॉर्मेट में सेव होता है। तो यहाँ पे देखिए लोगो आ चुका है हमारा, मैं जस्ट उसे ओपन कर रहा हूँ, ये अपलोड हो जाएगा और अपलोड होते ही हम इसे सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। सेलेक्ट इसे करते हैं, इमेज, सेलेक्ट इमेज, और वो जो लोगो है यहाँ पे शो होने लगेगा। तो इस तरीके से हमारा लोगो आ चुका है सामने। अगर हम चाहें तो थोड़ी मोड़ी चीज़ें और चेंजेस कर सकते हैं इसी कंटेनर से रिलेटेड। इस पर क्लिक करेंगे और इसके अलावा आपको नीचे थोड़ा सा और चीज़ें दिख रही होगी, जैसे कि एक रोल ओवर इफेक्ट है, रोल ओवर इफेक्ट, इसे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली दूसरी एक इमेज चूज कर सकते हैं और जब भी यूजर उसके ऊपर, लोगो के ऊपर आपके माउस के कर्सर को हवर करेगा तो वो इमेज जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट इमेज कीजिए, ये हम डिफरेंट इमेज ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने रोल ओवर इफेक्ट लगा दिया है। उप्स, ये हमें कोई इशू बता रहा है, इमेज इंस्पेक्ट रेशियो, द तो बेसिकली जो हमारा इमेज एस्पेक्ट रेशियो है उसका इशू है, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली जो साइज है इसका वो थोड़ा ज़्यादा है हमारे लोगों के हिसाब से, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको चीज़ बता देता हूँ क्या है। अब देखिए मैंने यहाँ पे रोल ओवर इफेक्ट के लिए मैंने दूसरी इमेज ले लिया, हमारा लोगो लगा हुआ। अब मैं जैसे यहाँ पे कर्सर जो है हवर करूंगा, इमेज चेंज हो जाएगी, ठीक है। टेक्निकली यहाँ पे जो ये वाली इमेज है वो आनी चाहिए थी, बट जो एस्पेक्ट रेशियो का इशू है उसकी वजह से प्रॉपरली नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से रोल ओवर इफेक्ट काम करता है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे आप लिंक भी लगा सकते हैं, कोई भी लोगो पे क्लिक करे तो आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आप लिंक लगा सकते हैं। सिंपली कॉपी कीजिए और यहाँ पे आके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अब जब भी कोई पर्सन इस लोगो पे क्लिक करेगा वो आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस भी पेज का आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं आप। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दे सकते हैं, वो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट बेसिकली सर्च इंजन को पढ़ने में मदद करता है, इमेज किस बारे में है, ठीक है। क्योंकि जो सर्च इंजन होते हैं वो इमेजेस को नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये यूजर्स से कोई रिलेट नहीं रखता है, कोई रिलेशन नहीं है, यूजर्स इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी बेसिकली फॉर मोबाइल लेआउट है तो मोबाइल पे ही सेट है, तो जो भी आपको ऑप्शन ठीक लग रहा है अलाइनमेंट के हिसाब से वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो साइज है, साइज थोड़ा कम ज़्यादा है, ये सब सारी चीज़ें। ऑटो विड्थ एडजस्ट आप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो विड्थ है वो एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। रिस्पॉन्सिव इमेज इसको आप ऑन ही रहने दीजिएगा, क्योंकि जब भी जिस भी डिफरेंट डिवाइसेस में जो पर्सन है, यूज़र है आपका खोलेगा, उस हिसाब से जो है ये जो डिज़ाइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दैट कि कोई चीज़ें कटे ना, ठीक है। डिफरेंट डिवाइसेस में लोग ईमेल्स को खोलते हैं अपने, ठीक है। तो उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो वो है अपने रिस्पॉन्सिव इमेज का काम। देन पैडिंग है, आप एक जिस भी साइड से थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा स्पेस देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, वो कर सकते हैं यहाँ पे पैडिंग वगैरह का यूज़ करके, लेफ्ट साइड, राइट, टॉप, बॉटम, जो भी आपको पसंद हो। देन ऐड एन एंकर लिंक, इस चीज़ का कुछ आपको खास काम है नहीं। जैसे आप इसे ऑन करेंगे एंकर्स नेम पूछेगा आपसे, तो यहाँ पे कुछ खास चीज़ है नहीं ये चीज़, ठीक है। तो ये थी आपका इमेज से रिलेटेड, ठीक है। आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, बाहर क्लिक कीजिए। बाहर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये प्लस आइकन आ जाएगा। प्लस आइकन में आप एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बेसिकली एक्स्ट्रा कोई ऑप्शन आपको ऐड करना। लेट्स से मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमारे पास कंटेनर आ गया, ठीक है, जिसमें मैं एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर सकता हूँ। मैं चाहूँ इमेज ऐड कर सकता हूँ, कंटेंट, कोई बटन, कोई लिंक, कुछ भी जो मैं अपने हिसाब से ऐड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसे डिलीट करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ मैं। देन यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, एज यू कैन सी, इसे ऊपर नीचे, मतलब अगर मैं इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाना चाहूँ वो कर सकता हूँ, ड्रैग करके नीचे ले जाना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो ये है, जैसा कि मैंने कहा, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा कॉपी, कंटेनर को अगर कॉपी करना है, एज यू कैन सी, सिंपली कॉपी हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको यही ऑप्शन मिलता है, कॉपी। तो दोनों साइड, बोथ साइड आपको कुछ ऑप्शन सिमिलर मिल जाते हैं। एक मिनट, जरा सा मैं इसे भी डिलीट कर दूँ। या अब जब इस कंटेंट को चेंज करना है, डबल क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन दे देगा, राइट
लिखने के लिए, जो भी आप कंटेंट यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक AI का फीचर भी मिलता है जिसके मदद से आप जो AI कंटेंट है वो जनरेट कर सकते हैं। लाइक राइट मेल अबाउट माय न्यू न्यूज़लेटर, ये मैंने लिखा, जनरेट पे क्लिक करा, इट इज जनरेटिंग, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, एंड एज यू कैन सी इसने पूरा जो है कंटेंट मेरे को जनरेट करके दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप AI की भी मदद ले सकते हैं मेल लिखते टाइम। कुछ ऑप्शंस आपको दिए हैं डिफरेंट तरीके के, 2 ऑप्शंस आपको दिए हैं, एक ये, तो आप नहीं 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो जो भी आपको ऑप्शन सबसे सुटेबल लगता है आप उसे यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं सबसे पहला वाला ले रहा हूँ, मैं सिंपली यूज दिस कंटेंट पे क्लिक करूंगा, ये पूरा मेल यहाँ पे पेस्ट हो गया। काफी बड़ा है बट हाँ दिस इज व्हाट इट इज। आप अपने हिसाब से फिर इस चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप सिंपली इससे उठाएं और लिख लें, नहीं, आपको थोड़ी बहुत चीजें खुद ऐड करनी पड़ेगी। ब्लॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कई ऑप्शंस अभी भी रह गए। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये तो मैंने आपको बता दिया, आप जैसे यहाँ पे प्लस क्लिक करेंगे ये स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आप यहाँ पे भी मिल जाते हैं, ठीक है। देन ब्लॉक्स है हमारे पास, इसे बैक करते हैं थोड़ा सा, ये रहा हमारे पास ब्लॉक्स। तो ये सारे ब्लॉक्स आप ऐड कर सकते हैं अपने मेल के अंदर। इसको फिलहाल के लिए थोड़ा सा छोटा करते हैं, काफी बड़ा लग रहा है ये, ठीक है। मैं बीच में से थोड़ा सा कंटेंट हटा देता हूँ, इतना काफी रहेगा, ठीक है। और इसकी फॉर्मेटिंग नहीं हो रखी है प्रॉपरली, आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। बेसिकली इस तरीके से आपको सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ आपका नहीं करके दिया AI ने, ये आपको खुद करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे वार्म रिगार्ड्स, ये वाली लाइन चेंज होगी, ये नीचे आएगा, इस तरीके से आपका मेल क्रिएट होता है, ठीक है। तो हम थे हमारे ब्लॉक्स के अंदर। तो ब्लॉक्स के अंदर आप कोई इमेज अगर आप ऐड करना चाहें तो सीधा ड्रैग कीजिए और जो आपको कंटेनर के ऊपर या कंटेनर के नीचे जहाँ पे भी आपको लगता है आप उसे वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट से मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ, इस बार हमारा जो ये बैनर है इसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो लोगो है, लोगो के बाद हमारा ये चीज़ आ गया, मेन इमेज, कंटेंट और हमारा जो CTA है, कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन में भी आप लिंक डालना चाहें आप लिंक डाल सकते हैं, जस्ट कॉपी कीजिए एंड एक्टिव कैंपेन के अंदर आके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये HTTPS 2 बार आ गया, एक बार रिमूव कर देता हूँ। और बटन का लेबल जो आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, रीड मोर या फिर रीड नाउ कर दीजिए, जो भी आपको सही लगता हो उस हिसाब से। इसकी स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट जो है वो बदलना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इटैलिक में रखना चाहते हैं इटैलिक कर सकते हैं। देन कलर का, बटन का जो कलर है वो चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेट्स से मैं रेड चाहता हूँ, प्रॉपर रेड, तो मैंने रेड चूज कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। सो आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। देन बैकग्राउंड कलर आप क्या रखना चाहते हैं, लेट्स से मैंने लिया ब्लू, तो ये जो पूरा कंटेनर का कलर है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो इट इज़ बेटर कि आप ट्रांसपेरेंट ही रखें उसे, बट ये आपके ऊपर है, ये तो टोटली आपकी कॉल है कि क्या रखना है आपको, ठीक है। तो वही थोड़ा सा और नीचे अगर आप आएंगे तो बटन विद आइकन, अगर आप आइकन लगाना चाहें बटन में वो भी लगा सकते हैं। तो आपको आइकन अपलोड करना पड़ेगा प्रॉपरली खुद ही, तो आइकन जो भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक आपको सजेशन दिया गया है, दिस आइकन इनसाइड द बटन इज नॉट डिस्प्लेड इन आउटलुक 2002, 2007, 2010, 13, 16 एंड 19 ऑन विंडोज। तो ये कह रहा है कि जो बटन के अंदर आइकन है वो आउटलुक में आपको नहीं दिखेगा प्रॉपरली, आउटलुक के इन वर्जन्स के अंदर वो जो आइकन है वो नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। एंड सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला मेथड है। तो ज़्यादा कुछ मुश्किलात आपको आनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा अगर आपको स्पेसर ऐड करना है इन 2 कॉलम्स के बीच, आप एक लाइन दे सकते हैं, इस तरीके से स्पेसर आता है। कोई बटन ऐड करना है, कोई वीडियो ऐड करना है, वीडियो के लिए भी सिंपली आप यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पे वीडियो का सेक्शन खुल गया, आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आपने इस पर क्लिक करा यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आप पूरी वीडियो यहाँ तो अपलोड नहीं कर सकते, आपको कहीं अपलोड करके यहाँ पे लिंक डालना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑप्शंस भी इसने दे रखे हैं, यूट्यूब, विमियो, टिकटॉक, जो भी आप ऑप्शन मतलब प्लेटफॉर्म प्रेफर करते हैं वो आप यहाँ पे वीडियो अपलोड करके यहाँ लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। और कस्टम थंबनेल का भी आपको ऑप्शंस दिया जाता है, तो कस्टम थंबनेल से आप सीधा थंबनेल यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप सीधा जो वीडियो है अपने सब्सक्राइबर्स को भेजना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो डिज़ाइनिंग का है
समझ आ गई होगी चीज़ें। अब मैं एक एक कॉलम या फिर एक एक ब्लॉक जो है आपको यूज़ करके तो नहीं बता सकता, बट हाँ मैंने आपको बेसिक पीछे की साइंस बता दी है किस तरीके से काम करता है। अब लेट से आपको कोई इसी डिजाइनिंग में आपको कोई कस्टम कोड लगाना है, तो आप सीधा HTML उसे ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ पे आप HTML कोड उसको पेस्ट कर सकते हैं, और जैसे ही वो आप कोड को रन करेंगे ये जो प्रॉपर डिजाइनिंग है, प्रॉपर जो भी आपने क्रिएट किया होगा वो यहाँ पे अपेयर होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कस्टमाइजेशन अपने HTML के थ्रू भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरा मेल खुद बनाए, आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, देन कस्टम HTML कोड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक्स काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिए। स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या है कि लेट्स से आपको स्ट्रक्चर का थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। लेट्स से आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ लेते हैं, ठीक है, यहाँ ऐड करने का ऑप्शन है क्या, हमें ऊपर करते हैं ड्रॉप हियर। ठीक है, स्ट्रक्चर में अब जैसे मैंने 2 स्ट्रक्चर वाला लिया, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं अपना लोगो दिखा सकता हूँ और यहाँ पे मैं अपना जो भी कंटेंट, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे मैं आपको एक हेडिंग टाइप डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना लोगो ओके मैंने गलत क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं अपना लोगो डालना चाहता हूँ, यहाँ मैं अपनी हेडिंग रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो हेडिंग में मैं यहाँ टेक्स्ट रखूँगा आर वीकली न्यूज़ लेटर्स, इस तरीके से। ठीक है, इस चीज़ की साइज़ हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं इसको थोड़ा। सबसे पहले तो हेडिंग बनाते हैं इसे। ठीक है, हेडिंग बनाने के बाद बोल्ड है, इटैलिक कर देते हैं और थोड़ा सा साइज़ बढ़ाते हैं इसका 40। ओके 40 थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो हम रखते हैं 36 और इट्स फाइन। तो इस तरीके से आप एक हेडिंग टाइप बना सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से आप रिमूव कर दीजिएगा और ये आपका इस तरीके से काम करेगा। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि काफ़ी स्पेसिंग कम है, स्पेसिंग ऐड कर दीजिए, सिंपल है। तो इसी तरीके से आपको डिज़ाइन करनी होती है चीज़ें खुद प्रॉपर तरीके से। ये डिज़ाइनिंग कोई आपको बताएगा नहीं, आपको खुद करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक स्पेसिंग ऐड कर दी और ये इस तरीके से दिख रहा है। या अभी भी इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें की जा सकती है। थोड़ा सा साइज़ अभी भी ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है हमें कंटेंट का, तो इसे हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हमें चाहिए 28। नाउ इट इज लुकिंग गुड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे राइट हैंड साइड में जैसे जिस भी ब्लॉक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जो भी ब्लॉक है, कंटेनर है, स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको एडिटेबल ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी दिख जाते हैं। जैसे मैंने ऑटो हाइट फिक्स्ड कर दिया, तो यहाँ पे आप हाइट मैनेज कर सकते हैं। जैसे लग रहा है आपको काफ़ी ऊपर है, तो इसको बढ़ा के आप नीचे लेके आ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मिड में रख देंगे, बॉटम रख देंगे, जो भी आपको ठीक लगता है इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अब जो लेट्स से जब हमारी चीज़ पूरी प्रॉपर जो है मेल डिज़ाइन हो गया, सिंपल है, जो प्रोसेस मैंने आपको पहले समझाया उसी को आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, समरी के अंदर लेके जाएगा ये। समरी में हमको पूरी चीज़ें एक बार दोबारा से देखनी है। ठीक है, सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर लेनी है। क्रॉस चेक करने के बाद हमें कुछ लगता है कोई कस्टमाइजेशन, कुछ चीज़ें, जैसे अगर आपको शेड्यूल करना है, आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको ईमेल अभी नहीं भेजना है तो आप यहाँ से शेड्यूल भी कर सकते हैं। ईमेल को टेस्ट करना है, आपके पास ये मेलिंग एड्रेस है, आप इस पर ईमेल को भेज के टेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है कि आप यू कैन एंटर अप टू 5 ईमेल एड्रेसेस बाय सेपरेटेड बाय कॉमास, मतलब आप यहाँ पे 5 ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं जिसपे आप टेस्ट मेल्स भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। समरी को डन करने के बाद सेंड नाउ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि फिलहाल तो अभी हम इसी वक्त भेज रहे हैं मेल, तो सेंड कैंपेन नाउ पे क्लिक करेंगे और जो है हमारा कैंपेन वर्क करने लगा। बेसिकली जो ईमेल्स है हमारी जाने लगी। कैंपेन क्रिएटेड का हमें हरी झंडी दिख चुकी है यहाँ पे, और नीचे थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पे स्टिल सेंडिंग। 5 मिनट बाद आपको जो है मेल देखने को मिल जाएगा कि जो सारे ईमेल से जा चुकी हैं। सो गाइस, 5 मिनट बाद हमने जैसे ही रिफ्रेश करा, हमारा जो कैंपेन है वो डन हो चुका है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि क्या ये जो हमारे ईमेल्स है वो प्रॉपरली लैंड कर रहे हैं, मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर है उन तक पहुंच रहे हैं या नहीं। तो हम, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आप साइन अप जब करते हैं तो आप अपने जो मार्केटिंग टूल है उसके सबसे पहले, मतलब अपने सब्सक्राइबर सबसे पहले आप खुद ही होते हैं। तो हमारा भी ईमेल ऐड है, एक बार देख लेते हैं कि हमको ईमेल्स प्रॉपरली आ रही है, रिसीव हो रही है या नहीं। ठीक है, तो एज यू कैन सी, जो हमने अभी एक मेल भेजा है वो कुछ इस तरीके से अभी हमको दिख रहा है। ठीक है, और ये जो आपको मैसेज रिसीव हो रहा है, बी केयरफुल विद दिस मैसेज, वो इसलिए क्योंकि अभी हमने
नया अकाउंट बनाया है और नए अकाउंट से ये जो ईमेल्स लोगों को शूट हो रही है, इसलिए ये जो चीज़ बता यहाँ पे एक वार्निंग देता है जीमेल अपनी साइड से, ठीक है। अगर आप इसको लुक सेव कर देंगे और आपके जैसे कई यूजर्स इसको लुक सेव पे कर देंगे तो जीमेल समझेगा कि हाँ ये जो मेल है सस्पिशियस नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, क्योंकि स्पैमिंग बहुत होती है मेल के थ्रू, इसलिए ये सारी चीज़ें की जाती है, ठीक है। तो मेल तो हाँ हमको प्रॉपरली तरीके से रिसीव हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर डिज़ाइन है, सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, हमने जहाँ तक मुझे याद है CTA लगाया था, यस CTA हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है एज यू कैन सी, और ये हमें यहाँ पे लैंड कर दिया इसने, ठीक है। तो वेल एंड गुड, चलिए आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी, ज़्यादा कुछ मुश्किल था नहीं। पिछली वीडियो में भी मैंने सेम ही प्रोसेस बताया था, जस्ट थोड़ा सा डिज़ाइनिंग पार्ट अलग था उसमें, तो आई होप वो चीज़ आपको समझ आई होगी। उसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। मार्केटिंग फंडास आप लोगों के लिए महा बंडल कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर आपको 50 से भी ज्यादा डिजिटल टेक्निकल एडवांस स्किल सीखने को मिलेंगी, साथ के साथ अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज क्लिक कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।